हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार रेलवे में आज सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेलवे जेई का जो एक पोस्ट है टीएलएसी का, जो कि एक इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस का विंग है। तो टीएलएसी का जॉब प्रोफाइल क्या है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, मज़ा आएगा आप लोगों को कि टीएलएसी को क्या क्या करना पड़ता है। अगर आप लोगों का पोस्टिंग अगर मान लीजिए टीएलएसी में होता है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, चाहे आप जेई में हो या फिर टेक्नीशियन में हो और या फिर ग्रुप डी में हो। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, टीएलएसी का मतलब होता है ट्रेन लाइटनिंग एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक ना। अगर आप लोगों का पोस्टिंग मान लीजिए आज जेई टीएलएसी में होता है तो आप लोग क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात होता है गाड़ी का जो टाइप्स होता है वो होता है टीएलएसी में दो टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी मेंटेनेंस टाइप का, एक सेकेंडरी मेंटेनेंस टाइप का ट्रेन होता है, ठीक ना। प्राइमरी मेंटेनेंस टाइप का ट्रेन वो हो गया जिसका मेंटेनेंस आपके यहाँ होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपका पोस्टिंग मान लीजिए हावड़ा में है, हावड़ा टीएलएसी में, और कोई ट्रेन है जो हावड़ा से खुलती है और वो दिल्ली को जाती है, ठीक ना। और वो ट्रेन आपके यहाँ ईस्टर्न रेलवे का ट्रेन है, तो वो हो गया आपका प्राइमरी मेंटेनेंस ट्रेन। आपको यहाँ पे पूरा का पूरा गाड़ी का मेंटेनेंस करना पड़ेगा और वो यहाँ मेंटेनेंस कराने के बाद आपको फिर देना पड़ेगा। और यहाँ से चल के गाड़ी जाएगी आपका दिल्ली, ठीक ना। दिल्ली पहुँचते ही जो एस्कॉर्टिंग स्टाफ रहेगा, अगर उस ट्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक ना, तो वो वहाँ के जो सेकेंडरी मेंटेनेंस टीम है, वहाँ के जो टीएलएसी के जो ऑफिस है, उसको इन्फॉर्म करेंगे और वो खुद ही वहाँ से आते हैं उस गाड़ी को देखने के लिए। और वहाँ पे थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वहाँ पे वो लोग कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेंटेनेंस, ठीक ना। आप जो फिट करके देंगे उसको बोलते हैं प्राइमरी मेंटेनेंस, और जो वहाँ करेंगे वो दिल्ली में थोड़ा बहुत, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेंटेनेंस। यही होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस, ठीक ना। तो पहले आपका होगा प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस टाइप का ट्रेन होगा, ठीक ना। तो आपका जो अगर मान लीजिए अगर अजय का पोस्टिंग मान लीजिए टीएलसी में होता है तो आपको कोई भी ट्रेन ऐसा नहीं किया जाएगा कि इस ट्रेन का आपको प्रॉपर मेंटेनेंस करवाना है। तो आप अपने स्टाफ का बुकिंग कीजिएगा कि आपको ये टीएल साइड देखना है, आपको एसी साइड देखना है। कहीं कहीं पे देखिए टीएल का भी अलग होता है, एसी का भी अलग होता है। मतलब एक एसएससी जेई होंगे जो टीएल देखेंगे और एक एसएससी जेई होंगे जो एसी देखेंगे। तो अगर मान लीजिए जहाँ पे अलग अलग है तो वहाँ पे अलग अलग होगा, आपको एसी साइड देखना है और उसको टीएल साइड देखना है, ठीक ना। और कहीं कहीं पर अगर जब मान लीजिए मर्ज है तो आप ही को पूरा देखना है। तो जनरली बहुत जगह अलग अलग ही होता है, टीएल अलग होता है, एसी अलग होता है। अगर मान लीजिए आपका एसी में पोस्टिंग है तो आप अपने स्टाफ को बुकिंग कीजिएगा कि आपको ये काम करना है। इसी तरह टीएल वाले भी काम करेंगे, ये काम करेंगे। टीएल का मतलब ये हो गया, देखिए टीएल का मतलब क्या हो गया, आपका जितना भी नॉन एसी कोच है उसका मेंटेनेंस टीएल वाले करते हैं, ठीक ना। और जितना भी एसी कोच है उसका मेंटेनेंस एसी वाले करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एसी मतलब एसी का ही मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। पूरा का पूरा एसी कोच का पूरा इलेक्ट्रिकली मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का, इक्विपमेंट्स का पूरा मेंटेनेंस करके आपको इलेक्ट्रिकली फिट देना पड़ेगा गाड़ी को। और उसी तरह टीएल वाले को पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली जो टीएल साइड से फिट देना पड़ेगा। ये होता है, ठीक ना। तो अगर आपका पोस्टिंग मान लीजिए आज जेई होता है तो अच्छा जॉब प्रोफाइल है टीएलएसी का। अगर सबसे पहले आप अपने स्टाफ को बुकिंग कीजिएगा कि ये काम करेगा। और अगर उस जैसे मान ट्रेन आके रुकती है वहाँ पे, अगर आप मान लीजिए नाइट में अगर आप रुकती है तो नाइट में आपको करना पड़ेगा। तो नाइट में आप उसका प्रॉपर मेंटेनेंस, जितना भी प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन है वो कीजिए, ठीक ना। चेकिंग कीजिए गाड़ी का, कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सही कीजिए, उसके बाद फिर सुबह में उसको फिट दे दीजिए। यही होता है जेई का काम, आप फिट दीजिएगा। अगर आप मान लीजिए टेक्नीशियन ग्रुप में पोस्टिंग कोई होता है टीएलएसी में तो आपका जेई जो आपको काम असाइन करेंगे वो आपको करना होता है, और आपको हेल्प करने के लिए ग्रुप डी का स्टाफ रहता है। मतलब ग्रुप डी का स्टाफ हेल्प करेंगे आपको और आपको प्रॉपर वो काम कराना है, वो गाड़ी को फिट करना है, गाड़ी का जो काम होगा, ठीक ना। और टीएल वाले भी और एसी वाले भी दोनों मिल के ही एस्कॉर्टिंग का भी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी अगर हावड़ा से चल के दिल्ली जानी है उसको, तो उसमें टेक्नीशियन जो स्टाफ है वो एस्कॉर्टिंग करते हैं गाड़ी में। अगर मान लीजिए एसी में कोई प्रॉब्लम आया है, मतलब टेक्नीशियन करते हैं जनरली, टेक्नीशियन का ही एस्कॉर्टिंग होता है। एस्कॉर्टिंग मतलब आपको गाड़ी के साथ जाना है। अगर मान लीजिए गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको उसको सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए एसी का कोई अगर मान कंप्लेन किया है कि टेम्परेचर जो है उसको कम करना है या ज़्यादा करना है तो आपको करना है। कुछ प्रॉब्लम आ गया एसी में तो वो आपको देखना है, ठीक ना। तो एस्कॉर्टिंग करने से आपका सैलरी भी थोड़ा बढ़ेगा, रनिंग अलाउंस, ये क्या बोलते हैं इसको, टीए मिलेगा, ओटी मिलेगा। मतलब टेक्नीशियन को जो एस्कॉर्टिंग कर रहे हैं ये सब बनता है उन लोगों को। तो इसीलिए जो देखिएगा आपका जो इसका पोस्टिंग टेक्नीशियन का या फिर ग्रुप डी में जिसका टीएलएसी में पोस्टिंग होता है, तो अगर उसका सैलरी देखिएगा कि कुछ जो एस्कॉर्टिंग करते हैं उसका सैलरी बहुत ही ज़्यादा रहता है अंदर के रिस्पेक्ट में। तो उसका इसलिए ज़्यादा रहता है कि आप एस्कॉर्टिंग जो करेंगे तो एस्कॉर्टिंग के कारण उसका सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक ना। क्योंकि उसको टीए मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस, उसके साथ साथ ओटी, अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी होता है तो ओटी मिलता है ओवर टाइम, ठीक ना।
इन दोनों को जोड़ के उसका सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए TLSE में जो स्काउटिंग करते हैं उसका सैलरी बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ओवरऑल जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस का ये पार्ट है, इलेक्ट्रिकल जी में ही ये TLSE भी आता है, ठीक ना। एज जेई अगर आप मान लीजिए पोस्टिंग होता है आपका, तो मैक्सिमम डिवीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस का ही ये पार्ट है। 2 विंग होता है, एक पावर सप्लाई और एक होता है TLSE। सीनियरिटी लिस्ट कंबाइंड बनता है। आपका पोस्टिंग मान लीजिए अगर आप जेई में है तो आपका पोस्टिंग, अगर मान लीजिए आप आज TLSE में आपका पोस्टिंग है तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आप पावर सप्लाई में भी जा सकते हैं, आपका ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी है, एक बार अगर मान लीजिए आपका पोस्टिंग TLSE में हो गया तो मैक्सिमम चांस है कि आप हमेशा TLSE में ही रहिएगा। और अगर एक बार पोस्टिंग आपका मान लीजिए पावर सप्लाई में हो गया तो मैक्सिमम चांस है आप सब दिन पावर सप्लाई में ही रहिएगा। ये टेक्नीशियन और ग्रुप डी वाले को ये प्रॉफिट है। और अगर आप जेई हैं तो आपका सीनियरिटी कंबाइंड बनेगा TLSE का और पावर सप्लाई का। आप आज मान लीजिए TLSE में है तो 5 साल के बाद आप पावर सप्लाई में जा सकते हैं, ठीक ना। तो ओवरऑल जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होता है। एक सेट की नौकरी है, एक जगह रह के आपको नौकरी करना है। जैसे मान लीजिए होता है ना, इसको बोलते हैं कोचिंग डिपो। मतलब आपका अगर TLSE में पोस्टिंग होता है तो आपका नाम होगा, आपका पोस्टिंग होगा कोचिंग डिपो में। मतलब कोचिंग डिपो में जहाँ पे गाड़ी आके रुकती है, ठीक ना। ओवरऑल जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेस्ट है। आप अगर TLSE मिला है आपको तो मस्त आप ज्वाइन कीजिए, अच्छा लगेगा काम करने आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय।